मधुबनी है सर, और बिहार का फेमस है। बच्चों ने तो अलग अलग राज्यों से भी हम लोगों ने बुलाया और उन लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण दिया है बच्चों को, और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों ने सीखा और आज उसी का प्रदर्शन है। बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए किलकारी एक अहम भूमिका निभा रहा है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा आयोजित आज यहां पे धूम समर वेकेशन का समापन कार्यक्रम है। बिहार बाल भवन किलकारी मगध प्रमंडल गयाजी द्वारा समर कैंप समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 1 जून से 21 जून तक चक धूम समर कैंप में सिखाई गई कलात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। हरिदास स्कूल कैंपस के कला दीर्घा व प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी असगर आलम खान भी बतौर अतिथि मौजूद थे। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार बाल भवन किलकारी मगध प्रमंडल गयाजी के कार्यक्रम समन्वयक राजीव रंजन श्रीवास्तव व सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी अनुभवी सिन्हा ने आगत अतिथियों को शॉल व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मंच का संचालन किलकारी की सीनियर स्टूडेंट आरुषि कुमारी कर रही थी। इस समापन कार्यक्रम में समर कैंप में 1000 से अधिक बच्चों ने जो कुछ सीखा उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया। पूरा ऑडिटोरियम बच्चों के अभिभावकों और परिजनों से भरा था। बाल भवन गयाजी, चांद चौरा, मानपुर और चेरकी बाल केंद्र के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का खूब जलवा बिखेरा। कलाकारों का अद्भुत प्रदर्शन देखकर श्रोता चकित थे। गया घराना की प्रसिद्ध ठुमरी तो बनारस का कथक नृत्य, झारखंड का आदिवासी डांस तो उड़ीसा का संभल नृत्य, सूफी नृत्य, महाभारत का दृश्य के अलावे पानी बचाने को लेकर लघु नाटिका, देशभक्ति गीत, छोटे बच्चों का कैसेट डांस व कराटे और योगा के अलावे बच्चों के तबला वादन की शानदार प्रस्तुति सहित दर्जनों खूबसूरत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी दीर्घा में हस्तकला, लोक कला, पत्थरों से तराशकर बनाई गई आकृति, शिल्प कला, मूर्ति कला, बम्बू आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, मंडाला आर्ट, कलमकारी, स्टोरी बुक पेंटिंग सहित शानदार प्रदर्शनी आयोजित की गई। आयोजित कार्यक्रम में समन्वयक राजीव रंजन श्रीवास्तव के अलावे प्रशिक्षक संगीतज्ञ सुरेंद्र कुमार सुमन, नीलांजल रॉय, दिनेश कुमार महुआर, संदीप कुमार सिन्हा, प्रशिक्षक चित्रकार सीताराम शर्मा, अंजलि कुमारी, ललिता कुमारी, नाटक प्रशिक्षक राहुल राज, वर्षा कुमारी, नृत्य प्रशिक्षक अंजलि कुमारी व सुस्मिता सारंगी, सुनील पटनायक, गौतम कुमार गोलू, शिल्प कला के धीरज कुमार, मूर्ति कला के सुरेंद्र कुमार, हस्तकला के पिंटू कुमार, कल्पना सिंह, कराटे के गोविंद कुमार के साथ साथ स्पोर्ट्स ट्रेनर अखिलेश कुमार रॉय, कंप्यूटर ट्रेनर निशी खान, अमृत राज, नामांकन प्रभारी व मंच सहयोगी चंदना मुखर्जी आदि किलकारी बाल भवन गयाजी से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। बहरहाल बच्चों की छिपी प्रतिभा को कैसे उजागर किया जाए, उन्हें असली खुशी देने का क्या उपाय अपनाए जाएं, इसको लेकर कई सफल प्रयास हो रहे हैं। बच्चों की प्रतिभा विकसित करने के लिए किलकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के बच्चों ने असाधारण परिणाम प्राप्त किए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्ति की प्रारंभिक विशेषताएं चाहे जो भी हों, जब तक प्रोत्साहन, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण की एक लंबी और गहन प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक व्यक्ति क्षमता की चरम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई, आराम, खेलकूद के बाद उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के अनुसार किलकारी संस्था में कई तरह की कलाएं सिखाई जा रही हैं। यह संस्थान कला, विज्ञान, खेल और व्यक्ति विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा, क्षमता और जन्मजात रुचियों को पहचान कर विकसित करने की है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। किलकारी बाल भवन गयाजी बच्चों को हस्तकला में स्टोन वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक के अलावे कराटे, कंप्यूटर ट्रेनिंग सहित अलग अलग दर्जन भर से अधिक विधाओं में किलकारी गया भी प्रशिक्षित कर रहा है। किलकारी बिहार बाल भवन गयाजी का पूरा क्षेत्र भी देखने लायक है। अलग अलग तरह की कलाकारी से पूरा वातावरण अपनी ओर आकर्षित करता है। इमरान अली, विजन आजकल।
ये चक धूम धूम कार्यक्रम समर कैंप है हमारा। ये नाम है चक धूम धूम, जिसे हमने शुरू किया था 1 जून को, और 1 जून को लगभग 300 बच्चों ने एक साथ इसी चक धूम धूम गाने को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया था ओपन में। और उसके बाद से हमारा समर कैंप शुरू हो गया 1 तारीख से, और लगभग 20-22 विधाओं का बच्चों को हमको प्रशिक्षण के लिए तैयार करना था। तो 2 तारीख से लेकर 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, फिर 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और 16 से लेकर 21 तारीख तक, इन 3 चरणों में हमने बांटा था पूरे कार्यक्रम को। और मेरा टारगेट था कि लगभग 1500 बच्चे इसमें शामिल हों। तो अभी तक तो लगभग 1000-1200 बच्चे इस समर कैंप में आ चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग विधाओं को सीखा है। पहले चरण में हम लोगों ने जो रखा था, उसमें जो हमारे जो प्रशिक्षक हैं उन्हीं के द्वारा 1 सप्ताह, उसके बाद से कुछ विशिष्ट लोगों को, और अंतिम सप्ताह में हमने ऐसे लोगों को रखा जो राज्य स्तर पर अपनी एक पहचान रखते हैं अपनी कलाओं में। तो अलग अलग राज्यों से भी हम लोगों ने बुलाया, और उन लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण दिया है बच्चों को, और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों ने सीखा, और आज उसी का प्रदर्शन है। कुछ लोक कलाओं को लेकर भी हम काम कर रहे थे, जैसे कि पत्थरकटी बांस कला जो यहाँ बड़ा ही प्रसिद्ध है। पत्थरकटी को लेकर एक गांव ही पूरा का पूरा है जो काम कर रहा है। तो क्या उस पत्थरकटी को लेकर हमारे बच्चे भी सजगता के साथ कुछ कर सकते हैं? ऐसा करके हमने 1 सप्ताह का पत्थरों से नक्काशी करके अलग अलग तरीके से तराश के कुछ मूर्तियाँ बच्चों से तैयार करवाई, और वो बच्चे का प्रशिक्षण दिया गया। हस्तकला में बांस से बनी हुई चीज़ों का था, पत्थर से बनी हुई चीज़ों का था। उसके अलावा फिर मूर्ति कला में अलग अलग तरह की चीज़ों को हम लोग बनवाने में लगे हुए थे। मूर्ति कला में मिट्टियों से मूर्ति बन ही रही थी। साबुन से अलग तरीके की सोप कला एक है, साबुन से बनाने की कला, वो भी बच्चे सीख रहे थे। इसके अलावा पेंटिंग में भी थंका पेंटिंग हो गया, मंडाला आर्ट हो गया, कलमकारी हो गया। तो कई तरह की कलाओं से भी बच्चों को परिचित इस पूरे समर कैंप के दरमियान कराने का प्रयास। और नाटक के क्षेत्र में हमारे पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्षा आई थी, और राहुल कुमार राज, ये दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा यहाँ बच्चों को नाटक की ट्रेनिंग दी है। और अलग अलग तरह के बहुत सारी प्रस्तुतियाँ जो आज यहाँ मंच पर होनी है, उसको लेकर भी बहुत अच्छी तैयारी हुई है। संगीत को लेकर ख़ास तौर से गया घराना है, ठुमरी का गया घराना है, जो अपने आप में प्रचलित है, और ये अब लुप्त प्राय सा हो रहा है। तो इसको हमने प्रयास किया है कि इस बार के समर कैंप में बच्चों को उसकी भी शिक्षा मिले। तो सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, उनको हमने बुलाया था, और बेगूसराय से सीताराम जी को बुलाया था। संभलपुर से 2 लोग आए हुए थे विशेषज्ञ के रूप में, जिन्होंने संभलपुर नृत्य बच्चों को सिखाया है। बनारस से कुछ लोग कथक नृत्य को लेकर यहाँ सिखाने के लिए आए थे। इसके अलावा कोलकाता से निरंजन रॉय हैं, जो संगीत बच्चों को सिखला रहे थे। तो अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से बच्चे कैसे पारंगत हों, इस हमारे इस 20 दिन के कैंप में मेरी कोशिश था। आज जितने विधाओं को बच्चों ने सीखा है, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि मूर्ति कला, चित्रकला और हस्तकला तीनों की प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। तो इसमें हमारे बाल भवन के अलावा 3 हमारा बाल केंद्र चलता है, चेरकी में, चांद चौरा में और मानपुर में। तो तीनों के भी बच्चे आए हुए हैं, उनका भी मंच पर प्रदर्शन है, और यहाँ भी उन लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है। बाल भवन के बच्चों की प्रदर्शनियाँ भी हैं, और मंच पर आज हर विधा से जो प्रदर्शनकारी है, नाटक भी है, नृत्य भी है, और गायन भी है, और वादन भी है। इन चारों कलाओं को लेकर मंच पर लगभग 5-6 घंटे का बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियाँ हैं। और कोशिश है कि जितने बच्चों ने भाग लिया था उनको मंच मिले, क्योंकि मंच मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर बच्चे को मंच मिले, ऐसी कोशिश है, और इसी के तहत हम आज का ये समर कैंप समापन समारोह आयोजित कर रहे हैं। अपना परिचय? मेरा नाम राजीव रंजन श्रीवास्तव है, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक, किलकारी बिहार बाल भवन, गया जी।